हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति। तो हम लोग इस चैप्टर के सभी अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर करेंगे जिसमें आपको मैपिंग के भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर में जितने भी इस अध्याय से बनने वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में कवर कराएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। अगर आप लोगों को कहीं पे डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा और जो क्वेश्चन समझ में ना आए आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। तो चलिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आता है जो आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं और इन चार ऑप्शंस में से आपको चुनने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। ऑप्शंस आपके सामने राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। तो बताना है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। चलिए हम आपको मैप दिखाते हैं। आपके सामने एक मैप आ गया जो अपने भारत देश का है, ठीक है, जिसमें आपको कर्क रेखा यहाँ पे ये वाला लाइन जो डॉट डॉट से वो आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आइए हम सारे यहाँ पे राज्यों को देख लें जो कर्क रेखा से होकर गुजर रहा है। तो फर्स्ट में आपके सामने आ जाएगा गुजरात, सेकेंड में आपका राजस्थान, थर्ड में आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद आप देखेंगे फोर्थ में छत्तीसगढ़, उसके बाद आप देखेंगे 5 नंबर पे झारखंड, फिर आप देखेंगे 6 नंबर पे पश्चिम बंगाल, उसके बाद आप देखेंगे त्रिपुरा और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा मिजोरम। तो ये 8 नंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एक आपका जो राज्य है उड़ीसा, यहाँ पे आपको कर्क रेखा पास करते हुए नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? उड़ीसा। अब बढ़ते हम आगे के क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें कहा गया है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहाँ पे 97 डिग्री, ये आपका जो एक सिंबल दिख रहा है ये आपका 25 मिनट की बात करता है। 77 डिग्री 6 मिनट की बात करता है और पूर्व का मतलब होता है यहाँ पूर्व, ठीक है, यानी पूर्वी देशांतर, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 32 मिनट पूर्वी देशांतर। तो आइए सबसे पहले मैप को देखते हैं और आपसे पूछा गया है सबसे पूर्वी देशांतर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऊपर की तरफ कौन होता है? उत्तर होता है। इधर आप बात करेंगे तो ये आपका पश्चिम होता है और इधर आपका पूरब होता है और नीचे की ओर आपका दक्षिण होता है। तो यहाँ पे सबसे पूर्वी देशांतर की बात करें तो सबसे पूर्वी देशांतर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर को दिखा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। अगर बाकी की रिकॉल करना चाहें तो आप देख सकते हैं सबसे पूर्वी देशांतर, सबसे पश्चिमी जो देशांतर होगा वो कौन होगा? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। और अगर सबसे उत्तरी की बात करें तो सबसे उत्तरी में आप देखेंगे 37 पॉइंट यानी 37 डिग्री 6 मिनट। और आप नीचे जाएंगे तो नीचे भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पे नीचे आपके लिए छोड़ रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताइए कि सबसे दक्षिणी जो आपको भूभाग है उसका कितना है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में चीन, भूटान, नेपाल और म्यांमार। तो आइए हम जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो आपके सामने एक मैप खुल रहा है और इस मैप में आपको जिस भी राज्य की बात किया गया है पहले हम उन राज्यों को देख लेते हैं। तो ये आपका उत्तरांचल ही आपका उत्तराखंड है। तो ये आपका उत्तराखंड हो गया, ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया और ये आपका बिहार हो गया। फिर उसके बाद ये आप देख पा रहे हैं यहाँ से पश्चिम बंगाल है, ठीक है, ये आपका पश्चिम बंगाल है यहाँ पे। तो ये और साथ में ये सिक्किम है, यहाँ पे आपको सिक्किम देखने को मिलेगा। तो ये सभी जो राज्य हैं किस देश के सीमा को टच करती हैं? तो ये आपका नेपाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नेपाल। देखिए यहाँ पे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सभी किसको टच कर रहा है? नेपाल को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? तो ये आपका ग बन जाएगा, नेपाल। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दीव और दमन। तो आपके सामने एक मैप आ रहा है,
ठीक है। और इस मैप में आपको दिखाई देगा, ठीक है, इस मैप में आपको दिखाई देगा कि यदि आप कवरत्ती जाना चाहेंगे तो कौन से जगह पे जाएंगे। तो कवरत्ती कहाँ पे है, ये आपका लक्षद्वीप में है। किसका है, तो लक्षद्वीप का ये आपका राजधानी है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है और ये आपका कवरत्ती। आप लक्षद्वीप जाएंगे तो ये आपका रहेगा राजधानी, जो लक्षद्वीप का कवरत्ती है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ग बन जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहता है कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वह कौन सा देश है। ऑप्शन आपके सामने है, भूटान, तजिकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। आइए मैप को देख लेते हैं। तो ये अपना भारत का मैप रहा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका पाकिस्तान है जो भारत से टच कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लेंगे ये नेपाल है जो भारत से टच कर रहा है। फिर आप यहाँ पे देख लेंगे ये आपका भूटान है जो भारत से टच कर रहा है। बाकी अगर हम बात करें तजिकिस्तान की, तो ये आपका यहाँ पे रहा तजिकिस्तान, देख पा रहे होंगे ये आपका तजिकिस्तान है, ठीक है, जो भारत से टच नहीं कर रहा है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ से ये टच नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ से आपका अफगानिस्तान हो जाता है। क्या हो जाता है, ये वाला बॉर्डर ये अफगानिस्तान की हो जाती है। तो इसलिए हम इस ऑप्शन में सही जो आंसर चूज करेंगे वो आपका ख हो जाएगा, तजिकिस्तान। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हम आगे के क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको कहा गया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। तो आइए पहले इसका आंसर जान लेते हैं, फिर मैप पर भी देख लेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। दक्षिण में स्थित जो द्वीपीय देश है वो आपका दो देश है, एक आपका मालदीव और सेकंड श्रीलंका। अब आइए हम सारे चीजों को मैप से देख लेते हैं एक नजर। ये आपको आंसर लिखना है लेकिन मैप आपको इसलिए हम दिखा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है वो कहाँ पे है, किस जगह पे है। साथ ही आप मालदीव और श्रीलंका को भी देख पाएंगे। तो ये आपके सामने मैप रहा, ये आपकी आधा मैप है, पूरा तो हमने यहाँ पे लगाया नहीं क्योंकि बहुत बड़ा बन जाता। तो ये आप देख पाएंगे यहाँ पे आपका क्या है, लक्षद्वीप। और ये इधर का एरिया देखिए यहाँ पे लिख रखा है अरब सागर। इधर का एरिया क्या होता है, अरब सागर, और इधर का एरिया क्या है, ये बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में अगर द्वीप समूह की बात करेंगे तो ये आपका रहा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अब यहाँ पे दक्षिण में स्थित बोला है द्वीपीय देश। तो दक्षिण में स्थित द्वीपीय देश एक आपका ये श्रीलंका है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे श्रीलंका। और इसके जस्ट नीचे आप आएंगे, ठीक है, यानी आप लक्षद्वीप के नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा मालदीव। कौन देखने को मिलेगा, मालदीव। तो ये जो हमारा दक्षिण में जो द्वीपीय देश है ये आपके दो रहे, श्रीलंका और मालदीव। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते आगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा कि उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो आप सभी को पता है कि क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है और भारत से बड़े 6 देश हैं। तो आइए हम जानते हैं क्षेत्रफल में बड़े 6 देश कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा रूस, सेकेंड में कनाडा, 3 में आपको देखने को मिलेगा चीन, 4 में आपको देखने को मिलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको शॉर्ट में यूएसए भी कहते हैं, फिर 5 में ब्राजील और 6 में ऑस्ट्रेलिया, और 6 के बाद जो देश आएगा वो अपना देश भारत है। अब आइए हम यहाँ पे कुछ तरीका से देख लेते हैं ताकि याद हो जाए। आप देख पाएंगे फर्स्ट नंबर पे आपको ये रूस देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपका एरिया भी यहाँ पे लिख रखा है। फिर कनाडा है सेकंड पे, ठीक है, इसकी भी एरिया है। चीन, इसकी भी एरिया यहाँ पे लिख रखा है जो 3rd नंबर पे है। 4th में आपको देखने को मिलेगा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर आपको 5th नंबर में देखने को मिलेगा ब्राजील, 6th नंबर पे देखने को मिलेगा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद 7वें नंबर पर अपना कंट्री देखने को मिलेगा भारत, अपना प्यारा देश भारत, जो क्षेत्रफल के अनुसार 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है, 7वां नंबर पे अपना भारत आता है, ठीक है। अब बढ़ते हम आगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा है हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी
तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो आइए इस प्रश्न का भी उत्तर जानते हैं। उत्तर में लिखना है हमारे पड़ोसी देश निम्न है। उत्तर पश्चिमी में बात करें तो पश्चिमी में आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान, फिर उसके बाद अफगानिस्तान। उत्तरी में देखने को मिलेगा चीन, नेपाल, भूटान, ठीक है। फिर उत्तर पूर्वी की बात करेंगे म्यांमार और बांग्लादेश। आप यहाँ पे देख पाएंगे सारे यहाँ पे कंट्री हैं जो देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपका रहा पाकिस्तान, ठीक है, जो यहाँ पे उत्तर पश्चिमी दिशा में है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी दिशा में है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उत्तर में नेपाल, फिर यहाँ पे आपको भूटान, ठीक है, फिर यहीं पे आपको चीन या तिब्बत देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम उत्तर पूर्वी की बात करें तो उत्तर पूर्वी में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बांग्लादेश और इधर आपको देखने को मिलेगा म्यांमार। कौन सा? म्यांमार। ये आप सारे मैप के माध्यम से भी देशों को देख लीजिए। अब बढ़ते हम आगे के क्वेश्चंस पे। 4 नंबर पे 4 नंबर में कहा है कि भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। तो आइए पहले उत्तर लिख लीजिए कि भारत में जो कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो एक तो आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इतने राज्यों से कर्क रेखा भारत में गुजरती हैं। आप लिख लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कि इतने राज्यों से कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती हैं। अब मैप के माध्यम से देखना चाहेंगे तो आइए सारे हम यहाँ पे राज्यों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये आपका गुजरात है जो फर्स्ट नंबर पे देखने को मिलेगा। फिर गुजरात के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये कौन सा? राजस्थान। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ है, फिर आप देखेंगे झारखंड को, फिर यहाँ पे आप पश्चिम बंगाल को देखेंगे, त्रिपुरा को देखेंगे और इधर मिजोरम को देखेंगे। तो ये सारे राज्य जो हैं कर्क रेखा से होकर के गुजरती हैं। अगर हम वही बात करें तो अपना बिहार नहीं, फिर उसी तरीके से अपना जो उड़ीसा है वो भी नहीं, उत्तर प्रदेश, ये सारे राज्य नहीं गुजरते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3rd नंबर, जिसमें कहा गया है कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटा पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। स्पष्ट कीजिए ऐसा क्यों होता है। तो देखिए हम उत्तर में लिखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटा पहले सूर्योदय 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये आपका है 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। और वैसे भी आप सभी को पता है कि 1 डिग्री जो देशांतर है वो करीब करीब 4 मिनट के बराबर है। करीब करीब कितना मिनट के बराबर है? 4 मिनट के। और अगर वही हम 30 डिग्री देशांतर की बात कर देंगे तो 30 गुना 4 यानी 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब क्या होता है? 2 घंटा। तो यही 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के अंतर के कारण ऐसा होता है। और भ्रम से बचने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है। क्यों मानक याम्योत्तर माना गया है? क्योंकि ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है भारत के बीच बीच से होकर के गुजरती है, ठीक है। पूर्वी देशांतर भारत के बीच बीच से होकर के गुजरती है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के गुजरता है। ये जो मानक याम्योत्तर है कहाँ से गुजरता है? तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। यहाँ के समय को पूरे भारत के लिए मानक समय के रूप में लिया गया है। यानी जो समय आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में देखने को मिलेगा वही समय पूरे भारत में या पूरे भारत के राज्यों में देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यही के समय को हम लोग मानक समय के रूप में लिए हैं और इसलिए भारत के प्रत्येक राज्य की जो घड़ियां हैं एक ही समय दिखाती है, ठीक है। समझ गए होंगे क्वेश्चन 3। अब बढ़ते हम आगे क्वेश्चन 4। इसमें कहा है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। उत्तर में लिखेंगे कि हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है
और भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम से एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा प्रदान करता है। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेंगे, ये टाइपिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आप यहाँ पे लिख लेंगे स्थापित, ठीक है, स्थापित करने में सुविधा प्रदान कराती है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसा नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये जो हिंद महासागर है वो भारत को अन्य देशों के साथ संपर्क बनाने में, अन्य देशों के साथ संबंध बनाने में सहायता प्रदान करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत के लिए हिंद महासागर लाभ का काम करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो आपका क्वेश्चन है वो मानचित्र कौशल है, जिसमें आपको कहा गया है कि निम्नलिखित की मानचित्र की सहायता से पहचान कीजिए। जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह, तो हम आपको बता चुके हैं कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो स्थित द्वीप समूह है, एक तो आपका लक्षद्वीप है और सेकंड आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। आइए मैप पे देख लेते हैं। तो मैप पे अगर आप देखना चाहें तो ये आपका रहा अरब सागर, क्या रहा अरब सागर, और अरब सागर में आप यहाँ पे देख पाएंगे अपना लक्षद्वीप, और यही अगर हम इधर की बात करें तो ये आपका रहा बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में आप इस जगह देख पाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये आपकी स्थिति रही मैप पे। अगर आप मैप बनाते हैं तो आप मैप में इस तरीके से बनाने के बाद यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखाएंगे और यहाँ पे लक्षद्वीप को दिखाएंगे, इधर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को लिखेंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे कैसे लिखना है। अब बढ़ते हम आगे क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 में कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान जैसे 5 देशों से मिलकर के बना है। आइए देखते हैं मैप पे। तो ये अगर आप देखिए, यहाँ पे आपको ब्लैंक मैप लेना है, खाली नक्शा लेना है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका पाकिस्तान है। क्या है? ये आपका पाकिस्तान है, इसको आप कलर कर लेंगे, ये आपका पाकिस्तान है। फिर उसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका नेपाल है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका भूटान है, फिर यहाँ आप आएंगे तो ये आपको श्रीलंका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कौन देखने को मिल जाएगा? श्रीलंका। और इस जगह पे आप आएंगे तो इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश। और इस तरीके से भारत उपमहाद्वीप में इन 5 देशों से मिलकर के बनता है। अगला क्वेश्चन आता है 3rd, इसमें कहा है कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। तो हमने आपको इस चीज के बारे में समझा रखा है और यहाँ पे सारे राज्यों का नाम लिख रखा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और मैप पे आप देख सकते हैं इन सभी राज्यों को। चलिए आइए दिखा देते हैं। ये आपका रहा गुजरात, तो आप इसको कलर कर लेंगे गुजरात को। फिर आपका ये रहा राजस्थान, तो आप इन राजस्थान को कलर कर लेंगे। फिर आपका यहाँ पे रहा MP यानी मध्य प्रदेश। फिर यहाँ पे आपका ये रहा छत्तीसगढ़। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए ये आपका रहा झारखंड। ठीक है, कहाँ रहा? झारखंड। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप आएंगे यहाँ पे तो ये रहा पश्चिम बंगाल, और इधर आएंगे तो ये रहा त्रिपुरा, और इधर वाला पे आएंगे तो ये रहा आपका मिजोरम। कौन सा रहा? मिजोरम। तो ये आपके 8 राज्य यहाँ पे हैं और 8 राज्य को आप मैप पे दिखा लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 4, जिसमें कहा गया कि भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु कौन सा है। तो भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। अगर मैप में देखना चाहें तो मैप में आपको कन्याकुमारी इस जगह पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इस जगह पे देखने को मिल जाएगा। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश। तो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कितना है? तो सबसे उत्तरी अक्षांश आपको देखने को मिलेगा 37 डिग्री 6 मिनट।
और ये सबसे उत्तरी अक्षांश आपका रहा 37 डिग्री 6 मिनट, और ये आपका पश्चिमी रहा, इधर आपका पूर्वी रहा, और ये आपका सबसे नीचे वाला कौन सा रहा 8 डिग्री 4 मिनट, ये आपका कौन सा रहा, तो ये आपका दक्षिणी रहा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगला है अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश कितना होगा 8 डिग्री 4 मिनट, जो आपको मैप पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर कौन सा है, तो देखिए सबसे पूर्वी जो देशांतर है वो 97 डिग्री 25 मिनट है, और सबसे पश्चिमी देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट। अब आइए देख लेते हैं मैप पे। तो सबसे पूर्वी देशांतर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट, और सबसे पश्चिमी जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे गुजरात के पास है, ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य अपना गुजरात है। आप देख पाएंगे यहाँ से गुजरात है, ये वाला गुजरात का बाउंड्री है, तो ये आपका गुजरात रहा है जो सबसे ज्यादा लंबी तट रेखा वाला राज्य के रूप में है। इसका आंसर क्या बनेगा गुजरात, और इसको आप कलर कर लेंगे। ठीक है, और इसको आप दिखा देंगे। अगला क्वेश्चन आता है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि पाक जल संधि है, और ये पाक जल संधि आपको देखने को मिलेगा इस जगह पे, ये वाला जो यहाँ पे है ना, तो यहीं पे है पाक जल संधि, पाक जल संधि। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 10। इसमें कहा कि भारत के केंद्र शासित क्षेत्र, या कभी कभी कह सकता है केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश में आप देखेंगे कौन कौन से हैं, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अब यहाँ पे देखेंगे इन 8 राज्यों को, तो अगर हम यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये सभी आप यहाँ पे देख लेंगे। पुदुचेरी इधर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, तो आप इस मैप पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये सारे आप यहाँ पे देख लेंगे मैप पे। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन नहीं है आज के वीडियो में, बस इतना ही। इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चंस दिए गए थे, तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे डाउट रह गया होगा या कहीं पे आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।